सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन। यहां पर अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है और सीधे ये क्वेश्चन को कर रहे हो तो हम आपसे कहेंगे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो देख लिया तो आपके बेसिक तो पूरे क्लियर हो जाएंगे। जब बेसिक क्लियर होता है तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज ये एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहां पर जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। यहां पर हमें कुछ पॉइंट दे दिए गए और कहा गया है इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन कहे कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर कहे कि दो पॉइंट्स हैं कुछ इस तरीके से, उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो आपको लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला जो कि हमने वहां पर बताया हुआ था। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये होता है डिस्टेंस फाइंड करने का किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स या फिर बोलो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दो पॉइंट है, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। ए में हमें 9 और 3 गिवन है और दूसरे वाले में 15 और 11 गिवन है। इससे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस इन दोनों के बीच की। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने यूज किया यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला। ये हो गया ए बी इक्वल्स टू रूट और यहाँ पर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब बात आती है यहाँ पर x2 x1 y2 y1 होता क्या है। तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट दिए ना, तो इसको जो 9 है ये हो जाएगा हमारे पास x1, ये जो 3 है ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारे पास y2। इतनी बात क्लियर है। अब जो हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पता चल गई तो इस वैल्यू को उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x2 हमारे पास है 15 और यहाँ पर हो गया माइनस x1 हमारे पास 9 है, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 11 है और y1 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हो गया 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और 6 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख दिया 6 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 और 8, यहाँ पर हो गया 8 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास रूट 6 6 36 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 8 64 और इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। अब 100 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हमने 10 × 10 और यहाँ पर हो गया रूट। अब रूट है तो 10 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 यूनिट। यही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इसी का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब ऐसे इसके सारे पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। तो अब आ जाओ इसी के सेकंड वाले में। देखो जो सेकंड है इसमें भी हमें एक पॉइंट दिया हुआ है ए और जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं 7, माइनस का 4 और यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया बी और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो -5, है हमारे पास 1। अब इसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं पहले। ये हो गया हमारे पास ए बी इक्वल्स टू रूट और यहाँ पर आ गया हमारे पास x2 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर x1 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस हो गया हमारे पास y1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 x1 y1 y2 क्या है, देखो ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। पहले इन दोनों में 1 कर दो फिर इन दोनों में 2 कर दो, ये हो गया हमारे पास। क्लियर है। अब वैल्यू को बस यहाँ पर पुट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट और यहाँ पर हो गया x2 हमारे पास है -5, यहाँ कर दिया माइनस, यहाँ पर x1 हमारे पास 7 है तो ये हो गया हमारे पास 7 होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर है y2 जगह पे हमने कर दिया 1 माइनस, अब ये है y1, यहाँ पर हो गया हमारे पास -4, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, तो ये हो गया 12 और यहाँ पर हो गया माइनस होल स्क्वायर प्लस ये देखो ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखो -12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यहाँ कर दिया हमने 25 और ये हो जाएगा हमारे पास 549 426 और यहाँ पर हो गया 169। अब देखो ये 169 जो आया ना ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो यहाँ पे लिख दो 13 या फिर इसको ऐसे लिख दो, ये हो गया 13, यहाँ पे लगा दो रूट और एक 13 हमारा बाहर हो गया और यही हो जाएगा हमारे पास यूनिट। क्लियर हो गया। यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन जैसा भी सेकंड हुआ है वैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट भी किया था। अब वैसे इसके आने वाले सारे क्वेश्चन को करेंगे। अब इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें ए और बी हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए या फिर बोलो पॉइंट्स दे दिए गए। अब इसमें हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी, तो फिर से हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है। तो यहाँ पर जो पहला वाला है ना ये हमारा हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, यहाँ पर भी x हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये x1 ये y1, ये x2 ये हो गया हमारे पास y2। अब इसमें बस हमें वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर जो x2 दिया हुआ है ये हमारे पास 9,
माइनस यहाँ पर जो x1 है ये है हमारे पास माइनस का 6, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 6, ठीक है। और यहाँ पर हो गया स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर है y2 हमें दिया गया माइनस का 12 और यहाँ पर बीच में 12 माइनस लगा हुआ है। y1 हमें दिया गया है यहाँ पर -4, यहाँ पर लिख दिया हमने -4, क्लियर है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहाँ पर ना अगर हम लोग इस ब्रैकेट को खोल दें तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट खुल जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 और यहाँ पर हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ कर दिया हमने 15 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस। अब इसको सॉल्व करो, देखो ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -12 + 4 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस का कितना 8 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 8 हमने कर दिया स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 15 का स्क्वायर फाइंड करना। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, तो 225 कर दिया। और 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, तो यहाँ पर कर दिया 64, तो यहाँ पर हो गया अंडर रूट। देखो यहाँ पर -8 है ना, -8 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही 64 आएगा, ओके। तो चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने में हमें मिलेगा 9 8 2 8, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 289, और 289 होता है 17 का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 17, यहाँ पर हो गया हमारे पास यूनिट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसी के हम लोग आ जाते हैं फोर्थ वाले में, इसमें भी हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर x1 क्या है और यहाँ पर y1 क्या है, x2 क्या है और यहाँ पर y2 क्या है, ठीक है। हमें x1 y1 और x2 y2 मिल गया। अब इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में बस हमें पुट कर देना है। तो यहाँ लिखा हमने x2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर माइनस x1 हमें क्या दिया गया 1 है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस कर दिया। अब यहाँ पर y2 हमारे पास -6 है, माइनस कर दिया। y1 हमारे पास है यहाँ पर -3, तो माइनस हमने यहाँ पर 3 कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर हमने कर दिया 9, बीच में हो गया हमारे पास प्लस। अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब -6 + 3 मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर स्क्वायर भी लगा देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 + 9 आ गया, ये आ गया। अब 9 + 9 क्या होता है 18, और 18 को रूट से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 18 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, 3 3 = 9 और 9 2 = क्या हो जाएगा 18, ये लिख सकते हैं। 3 × 3 मतलब 2 3 हैं तो एक 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा √2 हो जाएगा। बस ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है हमें p a + b, ये हो गया हमारे पास x, यहाँ पर a - b, ये हो गया y, यहाँ पर है q, ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया y। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो गया फॉर्मूला, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर x2 की जगह पे x2 की वैल्यू, x1 की जगह पे x1 की वैल्यू। x2 हमें दिया गया a - b कर दिया, बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, और x1 हमें दिया गया है a + b, तो यहाँ कर दिया हमने a, ये हो गया हमारे पास प्लस, यहाँ पर हो गया b और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, बीच में हो गया प्लस। अब यहाँ पर है y2 हमारे पास ये है, तो यहाँ कर दिया हमने a + b, बीच में हो गया माइनस, यहाँ पर y1 हमें दिया गया है a और ये हो गया -b, यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर और यहाँ पर लगा दिया हमने रूट। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर ना अगर हम लोग पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं, क्या करेंगे ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर हो गया a - b और यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -a यहाँ पर हो गया -b हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस। अब ऐसे इसमें भी करेंगे तो ये हो गया a + b और यहाँ पर हो गया -a और यहाँ पर हो गया +b हो गया, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब इसको सॉल्व करो तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास सिर्फ माइनस का 2b आ गया। एक सेकेंड, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नहीं, यहाँ पर माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो -2b हो गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इसमें आ जाओ, यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का फिर से कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया b और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2b और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने लगा दिया रूट। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4b², यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास b² इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा 4 + 4 हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास b² और ये हो गया हमारे पास ये √8b²। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 2 = 4, ठीक है,
मतलब 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 2 ज़ा 8 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर जो है ना, इसको भी ऐसे लिख दो। तो देखो यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 2 भी हैं, तो यहाँ पर 2 और b ये बाहर आ जाएगा और रूट में हो जाएगा हमारे पास 2, और यही हो जाएगा हमारे पास यूनिट, और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5th था ना, इसमें हमें मिला है 2b√2 यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है p a sin अल्फा a cos अल्फा एंड q a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा है। इसकी भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने फिर से यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। यहाँ पर ये x होगा, ये y होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर मतलब x2 लिखा हुआ है, x2 हमारे पास ये है, तो यहाँ लिखा हमने a, यहाँ पर हो गया हमारे पास cos, और ये हो गया हमारे पास अल्फा, बीच में माइनस है, यहाँ पर x1 हमारे पास ये दिया गया है, तो ये हो गया हमारे पास a, यहाँ पर हो गया साइन, और हमने कर दिया यहाँ पर अल्फा हो गया, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है y2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस का है a, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया अल्फ़ा, बीच में माइनस लगा हुआ है, फिर है y1 हमारे पास हो गया a, ये हो गया हमारे पास cos, ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा। इतनी बात क्लियर है, और ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट, हमने यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, तो ये आपको क्या दिखेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस 2ab हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब ये देखो a क्या है, b क्या है, इसको देख लो, a होगा हमारे पास a cos अल्फा, b होगा हमारे पास a sin अल्फा होगा। अब इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू को, हमें आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद। मगर तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने कर दिया a, और यहाँ पर हो गया हमारे पास cos अल्फा हो गया, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर भी हो गया होल स्क्वायर, माइनस 2ab, माइनस हो गया 2a हमारे पास हो गया a, यहाँ पर है हमारे पास cos अल्फ़ा, माइनस नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये भी आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पर a है हमारे पास, तो a लिख दो, यहाँ पर माइनस a, यहाँ पर कर दिया हमने साइन अल्फ़ा, और यहाँ कर दिया स्क्वायर, बीच में कर दिया प्लस, b में लिखेंगे हम लोग a, ये हो गया हमारे पास cos, ये हो गया अल्फ़ा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, माइनस 2ab, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का यहाँ पर a, ठीक है, कर दिया हमने माइनस a, ये हो गया हमारे पास साइन अल्फ़ा, इनटू हो गया हमारे पास a cos अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा इसके ऊपर अंडर रूट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। तो अब हम लोग इसका अगर ब्रैकेट हटाएंगे ना, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास cos स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, बीच में कर दिया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास अल्फ़ा हो गया, माइनस यहाँ पर 2a cos अल्फ़ा, और यहाँ पर हो गया a, यहाँ पर साइन, ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, प्लस कर दिया। अब ब्रैकेट हटाएंगे ना, तो a में क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, वो भी प्लस का, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा, ठीक है, ये आ गया, और फिर यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया। अब देखो इसका भी ब्रैकेट हटाओगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos अल्फ़ा, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो ये हो गया हमारे पास माइनस। अब इस माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2a, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर हो गया a, ये हो गया हमारे पास cos अल्फ़ा हो गया। क्लियर है। अच्छा देखो ये हमारे पास प्लस का दिया हुआ है, और सॉरी ये माइनस का दिया गया, ये प्लस का दिया गया, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, ये और ये। अब इसको ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा है, और यहाँ पर भी a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। अब इसमें भी देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, और यहाँ पर भी a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, यहाँ पर लगा दिया हमने अंडर रूट। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो गया।
अब यहाँ पर ना देखो, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग 2a को कॉमन ले सकते हैं, है ना, यहाँ पर 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, पूरे में से 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा या फिर बोलो अल्फ़ा प्लस यहाँ पर कर दिया हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है 1। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अंडर रूट 2a स्क्वायर और यहाँ पर आ गया हम लोग के पास 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 2a स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं √2, यहाँ पर आ जाएगा a और यहाँ पर हो गया हमारे पास यूनिट। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ गया ना। तो बस यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन दिस एंड दिस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट इन सभी का है ओरिजिन। अब ये ओरिजिन पॉइंट होता है क्या है ये हमें पहले समझना पड़ेगा, फिर इससे हमें निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस। बात समझ में आया ना। ये क्वेश्चन सॉल्व तो वैसे ही होगा जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन किए, बट यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें एक पॉइंट दे दिया गया या फिर बोलो एक कोऑर्डिनेट दे दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट बताया है कि इन सभी का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है ओरिजिन है। अब ये ओरिजिन क्या है ये हमने समझ लिया ना, तो क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। यहाँ पर ओरिजिन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक ग्राफ। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और यहाँ पर हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। अब ये दोनों जो एक्सिस होती है ना, जिस पॉइंट में मिलती है या फिर बोलो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट में कर रही है ना इंटरसेक्ट, ये होता है हमारा ओरिजिन। और यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही क्या होंगी, 0 होती हैं। तो मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो एक कोऑर्डिनेट है वो ये है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0,0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये जो कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला ना, ये वाला बी वाला, ये ना आपके तीनों क्वेश्चन में ही 0,0 रहेगा, क्योंकि तीनों में ही कह दिया कि एक पॉइंट ये तो दूसरा है हमारे पास ओरिजिन। अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, और फॉर्मूला कौन से लगाएंगे, डिस्टेंस वाला। ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1, यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया y2 माइनस हो गया y1, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब ये हो गया हमारे पास x y x और y, ये x1 ये y1 ये x2 ये हो गया हमारे पास y2। अब x2 की वैल्यू 0 है ना, 0 यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x2 की जगह पे 0 माइनस x1 हो गया हमारे पास 5, तो यहाँ पर हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 0 माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 12, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ना ब्रैकेट हटा दो, देखो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। तो यहाँ पर कर दिया हमने 25 प्लस का वो भी, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ हमारे पास 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ कर दिया 144। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 4 9 और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6, 169 हमें मिलेगा। अब ये जो 169 दिख रहा है ना, ये क्या है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 13 इंटू हमने कर दिया 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, ये कर दो यूनिट, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया पहला वाला। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड वाले में। तो जो दूसरा है इसमें सेकंड वाला है, इसमें हमें दिया गया है b और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये है -5 और यहाँ पर कॉमा है हमारे पास 5, ये है। क्लियर है। अब हमारे पास जो ओरिजिन है ना, उसको हम लोग फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग ओरिजिन कोड c, या फिर बोल दो d, बोल दो, कुछ भी नाम रख सकते हो आप। यहाँ पर हो गया 0,0 हो गया हमारे पास। क्लियर है। अब इसमें भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया BC इक्वल्स टू रूट, यहाँ पर हो गया x2 माइनस x1, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, ये कर दिया। अब यहाँ पर x2 x1 क्या है, देखो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, ये दोनों 1 है, ये दोनों हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर लिखा हमने रूट और यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 और x2 हमारे पास 0 है, माइनस हो गया हमारे पास x1 जो कि आएगा माइनस का यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर y2 हमारे पास 0 है, माइनस हो गया y1 हो गया हमारे पास 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास -5 है, ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस हो जाएगा, 0 + 5 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब यहाँ पर है, इसको ऐड करोगे तो -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर क्या होगा भैया
25 होगा तो यहाँ पर कर दो प्लस का 25, 25 प्लस 25 मतलब हो जाएगा √50। अब √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो 5 इंटू 5 है ना, तो ये 5 हमारा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया √2, ये हो गया हमारे पास यूनिट। क्लियर हो गया? और यही हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड वाला है ना, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले में, जो कि लास्ट है। जो थर्ड यहाँ पर हमें गिवन है, इसमें कहा गया जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है वो है C है, जिसमें लिखा हुआ है -4 और -6 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है इसमें फिर से बताया गया ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन को हम लोग बोल देते हैं D है, और यहाँ पर हो गया 0,0 हो गया। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा CD इक्वल्स टू यहाँ पर रूट हो गया, और ये हो गया x2 माइनस x1, x2 माइनस यहाँ पर x1, और यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया y2 माइनस हो गया हमारे पास y1। इतनी बात क्लियर हो गया। अब x2 x1 है क्या हमारे पास? देखो ये हमारे पास x y, यहाँ पर x1 y1 x2, ये हो गया y2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट, और यहाँ पर है x2 हमारे पास है 0, यहाँ पर हो गया माइनस x1 हो गया हमारे पास -4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर y2 हमारे पास है 0 माइनस y1 है हमारे पास -6, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16। अब यहाँ पर आ जाओ, ये क्या माइनस 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 हो जाएगा प्लस जब ब्रैकेट खुलेगा, और +6 का स्क्वायर का होगा 6 6 36, तो हमने कर दिया यहाँ पर 36। ओके, ये हो गया हमारे पास रूट में। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5 52, और यहाँ पर आ गया रूट में। अब ये 52 किसका स्क्वायर होता है बताओ? यहाँ पर होगा 13 4 जा 52 होगा। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 2 इंटू 2 2 2 जा 4 इंटू कर दें हम लोग 13, तो इसको इसमें हम लोग 2 को बाहर कर लेंगे और रूट में आ जाएगा 13, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास यूनिट। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 का जो तीसरा पार्ट है ना, सारा हमने कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है ये कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की सभी पॉसिबल वैल्यू हमें फाइंड करनी, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ रहा है। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास 2 पॉइंट हुआ करते थे, या फिर बोलो 2 कोऑर्डिनेट हुआ करते थे, उनके बीच की हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते थे। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन ने कह दिया है कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ना, इन दोनों कोऑर्डिनेट की जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो यहाँ पर जो अब x दिख रहा है ना, इस x की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। आपको डिस्टेंस भले दे दी गई है, बट यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिस्टेंस के फॉर्मूले से। अब कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन 3 है, इसमें हमें a और b देखो गिवन है, देखो कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, और यहाँ पर a और b के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 5 दे दिया गया। कहा गया है कि जो ये x है ना, इसकी वैल्यू हमें बताओ। तो देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग x2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे। बट यहाँ पर x2 x1 है क्या वो देखो। यहाँ पर जो ये है ना, ये x होगा, ये y होगा, ये भी x होगा, ये भी y होगा, ये दोनों x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू को उठाना है और इसमें हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AB इक्वल्स टू, और यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट, और यहाँ पर हो गया x2 जो कि हो गया 5 माइनस x1 जो कि हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमारे पास y2 है हमारे पास 3, और यहाँ पर हो गया माइनस y1 जो कि हो गया हमारे पास -1, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर रूट लगाए ना, रूट हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा फिर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AB स्क्वायर, ये हो गया AB, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 5 माइनस x, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 3 + 1 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर AB स्क्वायर है, तो इसको हमने AB स्क्वायर ही ऐसे लिख दिया। अब ये दिख रहा है हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कैसा दिख रहा है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको हम लोग ना क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और यहाँ कर दिया माइनस 2ab, 5 2 10, यहाँ पर हो गया x प्लस हो गया हमारे पास 16। अब अच्छा यहाँ पर क्या दिख रहा है, AB। अब ये AB क्या होता है, AB का मतलब हो रहा है यहाँ पर डिस्टेंस, और हमें डिस्टेंस गिवन है कितनी 5, तो AB की जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25।
तो यहाँ पर हो गया 25 इक्वल्स टू यहाँ पर है 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको भी हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं 25, तो यहाँ पर कह दिया हमने 25 ये है, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस हो गया हमारे पास 10x और यहाँ पर हो गया प्लस 16 हो गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10x और ये हो जाएगा प्लस हमारे पास 16 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब ये हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करो कि जो ये लास्ट टर्म है ना इसका मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 16 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो, जब उनका मल्टीप्लाई करे तो हमें क्या मिल जाए 16 मिल जाए, और जब उनका सम करे तो हमें मिल जाए 10। तो हमें पता है 8 2 16 होता है, और जब इन्हीं का हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा माइनस का 10। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ कर दिया माइनस 8x और यहाँ कर दिया माइनस 2x और ये हो गया हमारे पास प्लस 16 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। गॉट इट। इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 8 और फिर इन दोनों में से हम लोग माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 8 आ जाएगा इक्वल्स टू हो गया 0। अब ये x माइनस 8 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 दूसरे में इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है 2 और यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है 8 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू एक मिली है 8, दूसरी मिली है 2 और यही हो गया हमारा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वेल यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है ये कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, y की अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम लोगों ने x की फाइंड की ना, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर दो पॉइंट्स दे दिए गए या फिर बोलो दो कोऑर्डिनेट दे दिए गए। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर बताया गया 10 यूनिट है। तो जनाब यहाँ पर y फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो हमने लिख लिया है। बस यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर यूज करना है x1 y1 की वैल्यू। तो देखो ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ पर भी हो गया x, ये भी हो गया y। इन दोनों को बोलो x1 y1, इन दोनों को बोलो x2 y2। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू सिर्फ पुट करो। x2 हमारे पास क्या है 10 है, कर दिया माइनस। अब x1 हमारे पास क्या है 2 है और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास y2 हमारे पास y है माइनस y1 हमारे पास माइनस का 3 है, ये कर दिया हमने माइनस का 3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये ए बी क्या है, ए बी बताता है कि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमारे पास क्या है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 कर दो। सबसे पहले इसका रूट हटाओ, तो यहाँ पर रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2 मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 64, तो ये हो गया 64 प्लस यहाँ पर y है, ब्रैकेट खोल दो अंदर वाला तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो यहाँ पर कर दो 100 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 64 प्लस यहाँ पर हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 2ab, 3 2 6, तो यहाँ पर हो गया y। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 100 प्लस का दिख रहा है ना इक्वल के हम लोग इस साइड ले जाते हैं, या फिर एक काम करते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको इक्वल के साइड ले जाएंगे तो भी हमारा काम बन सकता है ना। चलो देख लेते हैं। तो एक काम किया कि इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर 100 है और इन दोनों को हमने ऐड किया तो यहाँ पर हमें मिल गया 6, मतलब यहाँ पर हो गया 73, माइनस का हो गया हमारे पास 73 और इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या y स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो हमने y स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 6y हो गया इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 27 आ जाएगा हमारे पास, 27 आएगा प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाओ, तो यहाँ पर हो गया y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 27। ठीक है, ओके 27 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ना क्या दिख रहा है, ये एक इक्वेशन दिख रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है 27 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो कि आएगा माइनस का 27। अब इसको ऐसे दो नंबर ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिल जाए और जब सम करें तो हमें 6 मिल जाए। तो हमें पता है कि यहाँ पर होता है 9 × 3, 3 9 होता है 27, बट हमें चाहिए माइनस का 27, तो यहाँ माइनस लगा दो। अब इन दोनों का अगर हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6, बस यहाँ पर हो गया हमारा काम। तो यहाँ लिखा y स्क्वायर प्लस यहाँ कर दिया 9y माइनस 3y और यहाँ कर दिया माइनस 27 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। इन दोनों में से हम लोग किसको कॉमन लेंगे, y को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 9। अब इन दोनों में से हम लोग माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 9 आ जाएगा
इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर y प्लस 9 है, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, y प्लस 9 कर दिया, दूसरे में आ जाएगा हमारे पास y माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो y प्लस 9 कर दो, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0, और यहाँ पर y माइनस 3 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9, और ये हमारे पास माइनस का है तो इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू मिल गई एक 3 और दूसरी हमें y की वैल्यू मिल गई है माइनस का 9। अब देखो यहाँ पर माइनस का 9 है और y 3 है, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है x की हमें वैल्यू फाइंड करो, और कह रहा है जो इन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 10 यूनिट है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन था वो हमने लिख लिया है, और क्वेश्चन ने ये बता दिया कि भैया ये दोनों हमारे पास क्या है, पॉइंट्स है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 है। हमको फाइंड करना है इस x की वैल्यू, तो इसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले देखेंगे ये x1 y1 x2 y2 है क्या, तो इसे x बोलो, इसको y, ये x ये y, ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये दोनों हमारे 2 हो जाएंगे, है ना, कितना सिंपल। अब इसकी वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो PQ लिखा हुआ है, PQ है क्या, PQ मतलब हो गया ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 10 है, तो यहाँ पर आ गया 10। यहाँ पर हम लोग रूट हटा देंगे तो इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, x का x2 बच रहा है, x2 यहाँ पर है 9, यहाँ पर माइनस x1 हो गया हमारे पास x, और यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 10 है, यहाँ पर 10 कर दिया, माइनस y1 हमारे पास कितना है 4 है, तो यहाँ पर हो गया 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 9 का स्क्वायर होगा, 9 9 जा 81, और यहाँ पर होगा प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab, 9 2 जा 18, यहाँ पर हो गया हमारे पास x, प्लस इन दोनों को सॉल्व करोगे आ जाएगा 6 6 6 जा होता है 36, 36 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर हम लोग 36 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ कर दिया माइनस 18x कर दिया। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, वो भी प्लस का आ जाएगा 7, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 11 117, ये हमारे पास प्लस का, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास कितना 100। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया हमारे पास 18x, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का नहीं प्लस का 17। हमको ये मिल गया। हमें ये क्या दिख रहा है, ये एक हमें इक्वेशन दिख रही है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 दिख रहा है। अब हमें ना इस 17 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 17। अब इस 17 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें 17 ही मिल जाए, ठीक है, हमको क्या मिल जाए 17 मिल जाए, और जब उनका हम लोग सम करें तो हमको मिल जाए 18। तो यहाँ पर हो गया 7 माइनस 17, और यहाँ पर माइनस 1, तो हमें क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा माइनस का। क्लियर इतनी बात। तो ये दो नंबर हो गए, तो यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया माइनस 17x, और यहाँ कर दिया माइनस x, यहाँ पर हो गया प्लस 17 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। इन दोनों में हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 17, और इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। अब ये दोनों है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 17 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में। ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, यहाँ करेंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर माइनस का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, अब ये माइनस का ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिली है, एक x की वैल्यू मिली है 1, दूसरी x की वैल्यू हमको मिल गई 17, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 5 तक के ही क्वेश्चन करने वाले थे, वो हो गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है 6 से लेकर आगे तक के वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर किया करो, बताया करो, वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों के साथ इस शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। इससे हमारी भी हेल्प होगी, आपके दोस्तों की भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।